नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में कैसे सफलता पाए। उसके पहले हम जानेंगे कि सफलता क्या है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आप डिटेल से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा सक्सेस क्या, उसके बाद जानेंगे हाउ टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। जीवन में सक्सेस होने के लिए प्लानिंग कैसे करें, किया जाता है, वो हम जानेंगे। चलिए पहले जानते हैं सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। पहले ये समझना जरूरी है कि सक्सेस एक्चुअली होती क्या है। हर इंसान की सफलता अलग होती है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए पीस, शांति, किसी के लिए ग्रोथ, तो किसी के लिए रिलेशनशिप। इसलिए अपना मीनिंग खुद तय करें। लाइफ एरिया, जीवन के क्षेत्र। सक्सेस बहुत सारे एरियाज में मिलकर बनती है। कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी, कंट्रीब्यूशन। इनमें से हर कैटेगरी में एक छोटा सा क्लियर गोल होना चाहिए। तो गोल जैसे कैरियर, अब कैरियर में गोल सेट करना है, जैसे प्रमोशन लेना है, नई स्किल सीखकर इनकम बढ़ाना है, अपने फील्ड में x गुना की इंक्रीमेंट लेनी है। कुछ भी हो, अपना गोल सेट करना है। उसी तरह फाइनेंस, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना, हर महीने में कोई फिक्स अमाउंट का SIP शुरू करना। हेल्थ, रोज 10,000 स्टेप्स या हफ्ते में 2-4 वर्कआउट सेशन, कुछ ऐसा जो बॉडी को एक्टिव रखे, हेल्दी रखे। अब रिलेशनशिप के लिए हफ्ते में फैमिली टाइम, महीने में एक डीप बातचीत। आप रिलेशनशिप को तरोताजा कर सकते हैं। गोल सेट करना है। स्किल, एक सर्टिफिकेट कंप्लीट करना या कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पब्लिश करना, जो भी आपके हिसाब से लगे वो कर लें। अब कोई स्पिरिचुअलिटी में करना है, किसी को रोज आधा घंटा 1 घंटा का मेडिटेशन, संध्या, जो भी करना है, भागवत पाठ, अपने रुचि के अनुसार अपने टारगेट, अपने गोल फिक्स कर ले। कंट्रीब्यूशन, महीने में एक बार किसी की मदद करना, जैसे टीचिंग करना फ्री में, चैरिटी करना या कोई सेवा करना, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई गोल सेट करना है। ये छोटे गोल बाद में आपकी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। तब जिस फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो पहले गोल सेट करना पड़ेगा। कैरियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, स्किल हो, स्पिरिचुअलिटी हो या कंट्रीब्यूशन हो, सेवा हो, तो आपको पहले गोल बनाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है 12 स्टेप होते हैं सक्सेस के। अब आते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप पर। ये वो स्टेप्स हो जो किसी भी इंसान को सक्सेस तक ले जा सकते हैं। पहला, विजन सेट करना। अपने फ्यूचर की क्लियर पिक्चर मन में बनाइए। आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसा जीवन होगा, ये आपकी डायरेक्शन तय करती है। पहले आपको विजन सेट करना पड़ेगा। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर आप विजन सेट कीजिए। सेकंड आता है स्मार्ट गोल सेट करना। गोल ऐसा हो जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट हो, टाइम बाउंड हो। तभी आप उन्हें मेजर कर पाएंगे, कितना आपने सेट किया, कितना आपने अचीव किया। तीसरा आता है सेट बिग गोल्स। उन 3 गोल्स को चुने जो बाकी सबको आसान बना दे। फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। अपने गोल को, बिग गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन में ब्रेक कर दे, ताकि प्रोसेस दिख सके और अचीव करना आसान हो सके। फिफ्थ आता है वीकली सिस्टम सेट करना। वीकली सिस्टम मतलब क्या है? हर हफ्ते आप कौन सी एक्शन करेंगे, कौन सा काम करेंगे अपने गोल का। फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, इनपुट पर रखें। आपको क्या करना है उस पर फोकस कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा उस पर फोकस अभी ना करें। छठा आता है टाइम ब्लॉकिंग करना। डे को अलग अलग ब्लॉक्स में टाइम को डिवाइड कर दें। सबसे जरूरी काम को पहले प्रायोरिटी दीजिए। सातवां है हैबिट सेटिंग। हैबिट सेट करना है, नई हैबिट सेट करना है। नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ना है। पुरानी जो गलत हैबिट है उसको छोड़ना है। एग्जाम्पल, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना है, 5 मिनट मेडिटेशन करना है, 20 मिनट का वॉकिंग करना है, हेल्दी रहने के लिए। इस तरह को आप नई हैबिट्स जोड़ सकते हैं। आपका जो गोल हो, जिस फील्ड में गोल सेट किया उसके अनुसार आपको नई हैबिट और पुरानी हैबिट को कंबाइन करना होगा, पुरानी गलत हैबिट को छोड़ना होगा। 8वां आता है लीडिंग इंडिकेटर ट्रैक। जो भी आपका परफॉर्मेंस उसको ट्रैक रखे, जैसे कितने कॉल्स की, कितने बातचीत किए, कितना पढ़ा,
कितना एक्सरसाइज किया, ये वो चीज है जो फ्यूचर रिजल्ट को ड्राइव करती है, आगे बढ़ाती है। तो एक ट्रैक रखिए, अपने काम का ट्रैक रखें। फिर उसके बाद आता है वीकली रिव्यू करना। पूरा आपका वीक कैसा गया, क्या अच्छा हुआ, कहाँ रुकावट आई, क्या चैलेंजेस आए, वो सब चेक करें और उसको फिर से बेहतर बनाने के लिए पॉइंट आउट करें, प्लानिंग करें, एक्शन ले। उसके बाद आता है मंथली रिव्यू। फिर मंथ में आपका क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या इम्प्रूव करना है, कौन सी चीजें स्टॉप करनी है, ये डिसाइड करें। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। 11वां अकाउंटेबिलिटी आती है, जवाबदेही। एक मित्र, दोस्त, गुरु या पब्लिक कमिटमेंट आपको डिसिप्लिन देता है। जब कोई आपका प्रोग्रेस देख रहा होता है, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, तो कोई एक गुरु, कोई एक ऑब्जर्वर या कोई फ्रेंड ऐसा रखे जो और आपके प्रोग्रेस को देखे, जिससे आप उस पर डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हो। हर किसी को गुरु, हर किसी को दोस्त नहीं बना सकते हैं। जो विश्वास के लिए योग्य हो, जो आपको समझता हो, जो आपके गोल के अकॉर्डिंग हो, उसको रखें। तो आप जिस फील्ड के हो, जिसमें आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, उसमें एक कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई मास्टर रखें। रिस्क मैनेजमेंट, सबसे लास्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा एक बैकअप प्लान रखें, इमरजेंसी सेविंग रखें और एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी रखें माइंड में। प्लान करके रखें। लाइफ में अनसर्टेनिटीज आती ही है, कब आएगी, कैसे आएगी, किसी को नहीं पता होता। इसलिए एक हमेशा बैकअप प्लान रखें, इमरजेंसी फंड रखें या अपने गोल के अकॉर्डिंग एक प्लान पहले से सेट करके रखें। किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता, यदि सक्सेस हासिल करनी है, तो डेली वीकली रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा, जिसको दिनचर्या बोलते हैं। तो सक्सेस डेली रूटीन से बनती है, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आती है। जैसे मॉर्निंग रूटीन 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी आप मॉर्निंग में सेट कर दे कि मुझे मॉर्निंग में क्या करना है। जैसे ध्यान प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, फोकस के जैसे 1 या 2-4 इम्पोर्टेंट टास्क लिखना, फोकस टॉप 1 to 3 इम्पोर्टेंट टास्क लिखना। आज जो भी हो, मुझे ये 3 आज पूरे काम करना है। ये तो रहा मॉर्निंग का रूटीन सेट कैसे करने, मैंने बताया। उसके बाद आता है वर्क रूटीन कैसे सेट करें। जैसे डीप वर्क, जैसे 2 या 3 ब्लॉक्स 90 मिनट्स का हाई फोकस वर्क यहाँ करें। जो भी है अपने एक टाइम सेट कर दें, उसके अंदर हाई फोकस जो भी आपका वर्क, प्रायोरिटी वाले वर्क पहले करें। उसके बाद आता है लाइट वर्क का लिए, जैसे ईमेल हुआ, कॉल्स हुआ, एडमिन टास्क हुआ, 1-2 ब्लॉक उसके लिए रख लें। कुछ जैसे 45 मिनट उसके लिए सेट कर दे कि मैं उस टाइम में ये काम करूंगा। तो वर्क रूटीन में डीप वर्क रूटीन जो प्रायोरिटी टास्क करे, एक लाइट वर्क में जो जैसे कॉल्स, ईमेल्स, एडमिन टास्क जो भी करना है वो सेट करे। उसके बाद आते हैं लर्निंग पार्ट्स। जो भी आप दिन का 45-60 मिनट का लर्निंग पार्ट्स रखें डेली स्किल बिल्डिंग के लिए। डेली स्किल बिल्डिंग के लिए किसी भी फील्ड में ये आपको दूसरे से आगे लेके जाती है। नई स्किल यदि आपते हैं तो ये दूसरों की तुलना में आपको जल्दी आगे लेके जाती है। उसके बाद आता है इवनिंग रूटीन। डेली रिव्यू करें, अगले दिन की योजना बनाएं, ग्रेटिट्यूड लिखें। हाँ, जो भी आपने अचीव किया, जो भी आपने कर लिया, उसको एक लिख के रखें। ग्रेटिट्यूड दो ईश्वर को, समाज को, जो भी है जिसने आपको हेल्प किया। उसके बाद आता है वीकली रूटीन। संडे जैसे हो वीकली रिव्यू करें, फ्राइडे को फिनेंशियल चेक करें, कुछ भी अपने हिसाब से जो भी सेट करना है कर ले। और एनी डे जैसे रिलेशनशिप टाइम देना, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। 90 डेज प्लान, ये प्लान किसी भी बिगिनर्स को तेजी से आगे बढ़ाता है। जैसे करियर हो, स्किल में एक सर्टिफिकेट कंप्लीट कर ले, पहले 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पब्लिश करें। फिनांस में है तो फिनेंशियल यदि करना है तो फिनांस 60,000 इमरजेंसी फंड बनाए, 5,000 के SIP करें, जो भी आपके जरूरत के हिसाब से। हेल्थ, हफ्ते में 2-4 वर्कआउट करें, डेली 100 स्टेप पूरा करें, जो भी वॉकिंग करें। स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप, डेली मेडिटेशन करें, वीकली फैमिली टाइम स्पेंड करें। तो ये इस तरह से 90 डेज की कंसिस्टेंसी एक नए लेवल की आइडेंटिटी तय करती है, एक नई पहचान बनेगी आप यदि प्लान करते हैं तो 90 डेज। अब आगे जानते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल टिप्स, जैसे फिनांस, करियर, हेल्थ
और स्पिरिचुअलिटी के लिए। इसका फाइनेंस, हमेशा 3 से 6 महीने की इमरजेंसी फंड रखना आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है। एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस जरूरी है, 5 से 10 लाख कम से कम तो होना ही चाहिए। SIP को ऑटो डेबिट करें, डिसिप्लिन इजी हो जाता है। इससे क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट इजी हो जाती है। 50-30-20 रूल अपनाएं, माने 50% अपने जरूरतों पर खर्चा करें, 30% वांट्स के ऊपर खर्चा करें और 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट करें। कैरियर के लिए किस तरह से प्लान करें? कैरियर हाई ROI स्किल सीखें, जैसे डेटा, AI, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, जो भी आपका जो फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ नया स्किल सीखें। और वीक में एक बार रिव्यू करें, फिर मंथ में एक बार रिव्यू करें, कितना आपने प्रोग्रेस किया, कितने आपकी पेंडिंग रहा। उसके बाद आता है हेल्थ। एक मिनिमम हेल्थ फिटनेस के ऊपर मिनिमम कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए अपना टाइम फिक्स करें। उसमें मॉर्निंग वॉक करें या एक्सरसाइज करें, स्लीप शेड्यूल फिक्स करें। इससे क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली। आपका स्लीपिंग टाइम सही रहेगा तो इससे एनर्जी आप फ्रेश महसूस करेंगे डेली। उसके बाद लास्ट में आता है स्पिरिचुअलिटी। डेली आधे घंटा मेडिटेशन करें, साधना करें, पूजा पाठ, जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से करें। तो इस तरह से अपना सक्सेस प्लान बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेली से मंथली तक का प्लान आपको मैंने दिया है। किस तरह से सक्सेस प्लान सेट करते हैं मैंने बताया। अगले वीडियो में मिलते हैं, हर एक एरिया के ऊपर अलग से डिटेल में किस तरह से प्लान सेट करेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।